साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। अक्सर हम अपने भविष्य को जानने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर मारते रहते हैं। जैसे हिरन कस्तूरी की खोज में भटकता रहता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही। हिरन की कस्तूरी अगर उसकी नाभि में है, तो हमारी जिंदगी की खुशियां भी किसी ज्योतिषी के पास नहीं है। कबीर दास कह गए हैं, जिंदगी उसी की सफल है जो सूप की तरह सिर्फ सार सार ग्रहण करता है और फालतू कचरा फटक कर उड़ा देता है। सच तो यह है कि कोई भी बदलाव तकलीफ दे नहीं होता, सिर्फ बदलाव के लिए तैयार न होना तकलीफ दे होता है। लोक कथाओं की श्रृंखला में आज हम लाए हैं कहानी राजकुमार रिसालू की। इसे पेश करेंगी बुंदेली विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका मन के मौसम में। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। उषा जी, बड़ी दिलचस्प कहानी है राजकुमार रिसालू की। हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं, शुरू कीजिए। राजस्थान में एक राज्य था सरदार शहर। वहाँ के राजा बहुत पराक्रमी थे। वे प्रजा वत्सल थे। उनकी रानी अत्यंत सुंदर थी। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम था कुंवर रिसालू। राजा और रानी कुंवर को बहुत प्यार करते थे। प्रजा में भी कुंवर बहुत लोकप्रिय था। राजकुमार रिसालू अपनी माँ का बहुत लाडला था। सहसा ही वे बीमार हो गई। अनेक उपचार के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका। कुंवर के हृदय पर गहरा आघात लगा। उसका मन अब अपने राज्य में नहीं लगता था। उसने राजा से कहा, पिताजी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। राजकुमार रिसालू के 3 मित्र थे। लंबे पैरों वाला, खराब आंखों वाला और अनाधुन तीरंदाज। वाह! उन तीनों को भी राजकुमार से बहुत स्नेह था। कुंवर ने निश्चय किया कि वह अपने तीनों मित्रों के साथ लंबी यात्रा पर चला जाएगा। राजा ने समझाया, कुंवर, कुछ पराक्रमी लोगों को साथ लेकर जाओ। राजकुमार ने राजा को बताया, उसके तीनों मित्र बहुत गुणी हैं। लंबे पैरों वाला बहुत ही तेज भागता है। खराब आंखों वाला भविष्य दृष्टा है। भविष्य वो भविष्य की हर बात देख लेता है। और अनाधुन तीरंदाज अपने तीर से फूल के पराग के कण तक को भेद सकता है। तीनों मित्र लंबी यात्रा पर जा रहे थे कि अनायासी राजकुमार की नजर नदी के पानी में बहते हुए एक बड़े से चूहे पर पड़ी। अच्छा। वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरें उसे खींच लेती थी। राजकुमार को चूहे पर दया आई। उसने अपने धनुष की सहायता से उसे बाहर निकाल लिया। चूहे ने निकलकर कहा, राजकुमार, मैं चूहों का राजा हूँ। आपने मेरी सहायता करके मेरा बहुत उपकार किया है। समय पड़ने पर आपका यह ऋण अवश्य चुकाऊंगा। जी। थोड़ा आगे बढ़ने पर राजकुमार ने पानी में फंसे हुए चींटियों के झुंड देखे। राजकुमार को लगा, अगर पानी 1 इंच भी और बढ़ गया तो सारी चींटियां बाढ़ में बह जाएंगे। राजकुमार ने अपने साथियों से कहा, पत्ते इकट्ठे करो। फिर राजकुमार ने अपने साथियों के साथ पत्तों पर चींटियों को लेकर पानी से बाहर निकाल दिया। वाह, क्या बात है। चींटियों की रानी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आपने हमें डूबने से बचाया है। समय आने पर हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब चलते चलते चारों मित्र चंद्र शहर नामक नगर पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि यहाँ की राजकुमारी चंद्रावती परियों की सी सुंदर है। लेकिन राजा ने उसकी शादी के लिए असंभव शर्तें रखी हैं। अच्छा। हाँ, राजकुमार को चंद्र शहर के लोगों ने बताया, यहाँ का राजा बड़ा ही क्रूर है। जो भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने आता है, वो शर्तों को नहीं पूरी कर पाता तो उसे घोड़ों के लिए मक्का पीसना पड़ता है। अच्छा। राजकुमार रिसालू तो बहुत ही संवेदनशील था। उसने प्रण किया कि वह राजकुमारी चंद्रावती से विवाह करके उन सभी राजकुमारों को मुक्त कराएगा
जो शर्तें हारकर राजा के घोड़ों के लिए मक्का पीसा करते थे। अब राजकुमार राज दरबार में पहुंचा। राजा तो उसे देखते ही मोहित हो गया, क्योंकि राजकुमार बहुत ही सुंदर था। जी। राजकुमार ने वहां पहुंचकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं राजकुमारी चंद्रावती से ब्याह करने आया हूँ। राजा को राजकुमार पर तरस आ गया। उसने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि वह राजकुमारी से विवाह करने का इरादा छोड़ दे। उससे ब्याह करने की शर्तें बहुत कठिन हैं। राजकुमार ने कहा, मैं शर्तों से नहीं डरता। राजा ने कहा, पहली शर्त यह है कि हिमालय की घाटी की सुंदर झील से सुनहरी कुमुदनी का फूल तोड़कर कल सुबह तक तुम्हें लाना होगा। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही तुम्हें लौटना होगा, अन्यथा दंड भुगतना होगा। राजकुमार ने अपने साथियों को राजा की पहली शर्त के संबंध में बताया। जी। अब खराब आंखों वाले मित्र ने तुरंत देख लिया कि झील किस जगह पर है। उसने लंबे पैरों वालों को झील तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। लंबे पैरों वाला फूल लेने चल दिया। आधी रात बीतने से पहले लंबे पैरों वाले जो था वो झील पर पहुंच गया। उसने कुमुदनी का फूल तोड़ भी लिया, लेकिन थकान के कारण रास्ते में एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। अरे! इधर राजकुमार परेशान था। समय बीतता जा रहा था। खराब आंखों वाले मित्र ने ध्यान से देखा कि लंबे पैरों वाला एक पेड़ के नीचे सो रहा है। चलिए, पता तो चल गया उनको। हाँ, उसने अंधाधुंध तीरंदाज को सही दिशा बताई। अंधाधुंध तीरंदाज ने निशाना साधकर तीर लंबे पैरों वाले के पास मारा। उसकी नींद टूट गई। वो जल्दी से भागता हुआ आया। सुबह होने से पहले वह फूल लेकर आ गया। राजा ने सूर्य की पहली किरण निकलते ही राजकुमार ने कुमुदनी का फूल राजा को दे दिया। जी। और कहा, लीजिए राजन, आपकी पहली शर्त पूरी हुई। अब राजा ने दूसरी शर्त बताई। जी। राजकुमार को सारे राज में बिखरी धूल में मिले सरसों के दानों को बीनना था। एक से एक शर्तें हैं। एक से एक कठिन। राजकुमार ने चींटियों की रानी को बुलाया। उसने सारी चींटियों को बुलाकर आदेश दिया कि सब सरसों के दाने बीन लो। चींटियों ने आकर सारे सरसों के दाने बीन दिए। अब राजा की तीसरी शर्त थी, वो तो और कठिन थी। वो शर्त थी, आंगन में लगे लकड़ी के 82 हाथ लंबे ऊंचे खंबे को रात भर में उसका चूरा बनाना होगा। खंबा 82 हाथ लंबा था, लेकिन उसका चूरा बनाना था। राजकुमार ने रात में चूहों के राजा को बुलाया। उसने अपनी सेना के साथ आकर रात भर में उस खंबे का चूरा बना दिया। चलिए चलिए, बाधा दूर हो गई। राजकुमार सारी शर्तें पूरी कर चुका था। वो राजकुमारी से मिलना चाहता था, लेकिन एक मुसीबत थी। और क्या मुसीबत आ गई अब? राजकुमारी चंद्रावती के महल के दरवाजे पर एक जादूगर का पहरा था। अच्छा। राजकुमार ने अपने मित्रों से सलाह ली। खराब आंखों वाले मित्र ने बता दिया कि जादूगर कहाँ खड़ा है। अंधाधुंध तीरंदाज के तीरों ने जादूगर को मार दिया। राजकुमार राजकुमारी चंद्रावती के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी भी राजकुमार रिसालू पर मोहित हो गई। बहुत सुंदर था वो। राजा को राजकुमार रिसालू के साथ राजकुमारी चंद्रावती के ब्याह की स्वीकृति देनी पड़ी। अब तो मजबूरी थी। हाँ, राजकुमार ने सारे बंदी राजकुमारों को मुक्त करवाया। ये बहुत बड़ा काम कराया। क्योंकि मक्का बेचारे मक्का पीसा करते थे उनके यहाँ। धूमधाम से राजकुमार रिसालू का राजकुमारी चंद्रावती के साथ ब्याह हुआ। वह अपनी पत्नी अपने तीनों मित्रों के साथ अपने राज्य लौट आया। फिर क्या था, राज में खुशियां ही खुशियां बरस उठी। वाह उषा जी, राजकुमार रिसालू का भी स्वभाव एकदम सूप की तरह है। हाँ, कैसे कैसे साथी जुटाए उसने।
और कितनी कठिन थी चंद्रशेखर के राजा की शर्तें, बहुत। लेकिन रिसालू की मित्र मंडली ने सारी बाधाएं पार कर ली। तो अगर अपने लक्ष्य पे नजर रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप क्या कहती हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर हम अपने लक्ष्य पे डिगे हैं, तो चाहे कितना दुरूह, कितना कठिन काम क्यों ना हो, लेकिन वो काम हम उस पर सफलता अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जिससे हमारी मित्रता है, उस पर हमारा अगाध विश्वास हो, हम्म। उनमें प्रेम हो, तो फिर उस विश्वास के आधार पर अगर आदमी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूँढ कर विजयी ज़रूर होता है, जैसे बिल्कुल। राजकुमार हुआ। बिल्कुल। तो उषा जी, बहुत धन्यवाद आपको इतनी दिलचस्प कहानी के लिए। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।